हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक बार फिर से वापस आ गया हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। ये पूरी सीरीज़ ही बहुत धमाकेदार है। इसमें हम क्या करते हैं यार, साइंस का एक चैप्टर उठाते हैं और पूरा चैप्टर समझ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने से। तो आप साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी समझ जाते हो और पूरा चैप्टर भी। बहुत धमाकेदार फाड़ू सीरीज़ है। अगर आसपास आपका एग्जाम है कल परसों तरसों नरसों, तो बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस पूरी सीरीज़ और ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है चैप्टर 10, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसकी हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। उसी से रिलेटेड कुछ गिने चुने 7-8 क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में, बस आपको वो समझने होते हैं और आप पूरा चैप्टर समझ जाते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि भाई व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग अ रेस। तो भाई ये कभी कौन जो एथलीट होता है जब वो अपनी पूरी रेस कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वो खूब सारी तो गहरी गहरी और तेज तेज सांसें लेता है, वो बाद में ही क्यों लेता है? तो आओ समझते हैं। देखो, ड्यूरिंग द रन, दौड़ते समय, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड। जब आप भाग रहे हो तो आपके आसपास जो ऑक्सीजन है ना, वो तो फिक्स है, लिमिटेड है। अभी जितनी है आप नॉर्मल बैठे उतनी ही रहेगी और भागो उतनी ही रहेगी, ऑक्सीजन तो फिक्स है। बट जब आप भाग रहे हो तो एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत भी ज़्यादा रहेगी, बट ऑक्सीजन नहीं मिलती ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देती है। अब भैया आप तुम में से कुछ महारथी होंगे जिन्होंने ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले पूरी वीडियो देख लिया करो, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको नहीं पता एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो, रेस्पिरेशन अभी मैं समझाऊंगा होता क्या है, बट एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि आप रेस्पिरेशन कर रहे हो जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है। इसमें थोड़ी कम एनर्जी रिलीज होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन से। समझ में आया थोड़ा बहुत? बाकी पूरा समझ जाओगे धीरे धीरे, पूरे चैप्टर के साथ बने रहो। ठीक है, तो बॉडी क्या करती है भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेती है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन के, क्योंकि उसको तो एनर्जी की ज़रूरत है। और क्यों? ताकि मसल सेल्स को उसकी जो डिमांड है एनर्जी फुलफिल हो जाए। बट जैसे ही आपकी जो रेस खत्म होती है, एथलीट बहुत ज़्यादा ब्रीथ फास्टर और डीपर करने लगता है, सो दैट मोर ऑक्सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो अपने बॉडी में सप्लाई ले पाए। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा, कि इसमें आपको सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताने हैं एन एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के। ठीक है, तो इससे आप समझ जाओगे। अब देखो, दोनों ही रेस्पिरेशन क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, दोनों ही केस में रेस्पिरेशन का मतलब सिंपल होता है कि फूड इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। एक सिंपल सेंटेंस है कि फूड का टूटना एनर्जी बनाने के लिए बॉडी में, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। अब दोनों ही चीज़ें कहाँ होती हैं? सेल्स के अंदर होती है। हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है? सेल होता है ना। सेल से क्या बनते हैं? मसल, टिश्यू, उसके बाद पूरा पार्ट, ऑर्गन। तो उसी से सेल जो होता है उसके अंदर ये पार्ट हो रहा होता है। अगली चीज़ है बोथ प्रोड्यूसेस बाय प्रोडक्ट। और दोनों ही एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, दोनों में ही बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बने या कुछ और बन सकता है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट यानी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ बच जाना। हियर कम्स द रियल चीज़ जो कि है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे पक्का, समझ लो। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले भी समझाया था, बहुत सिंपल चीज़ है भैया। एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और एन लगा दो उसके आगे तो ऑक्सीजन की एब्सेंस, यानी ऑक्सीजन नहीं होगी। इसमें एनर्जी जो है वो बहुत हायर अमाउंट में रिलीज हो जाती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसमें एनर्जी कम मिलती है क्योंकि ऑक्सीजन यूज हुई नहीं। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट्स। तो बाय प्रोडक्ट्स की बात हमने पहले करी थी। तो एरोबिक में कौन कौन से होते हैं? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और यहाँ पे कौन से होते हैं? सेम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट्स, दोनों में सेम होते हैं। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एग्जांपल ले लो एनिमल एंड प्लांट सेल, और इसमें ह्यूमन सेल एंड ईस्ट एंड बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जांपल रटने होते हैं, रट लेना। अगला क्वेश्चन है, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। यानी कि भाई ऐसी एयर, मतलब आपने कभी देखा धुआं नाक में घुस जाए या कुछ मतलब धूल घुस जाए तो एकदम छींक आने लग जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? आप यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो समझाते हैं आपको। बहुत सिंपल है, हमारी नाक में ना छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल क्या करते हैं? किसी भी फालतू चीज़ को आने से रोकते हैं। अब कैसे रोकते हैं समझो। वी ऑफन स्नीज when we inhale a lot of dust laden air। डस्ट लेडन एयर यानी कि ऐसी एयर जिसमें डस्ट घुसी हुई है। टू एक्सपेल आउट यानी कि निकाल देना बाहर दीज फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि वो पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी को बिलोंग नहीं करते, जो कि क्या है? डस्ट। तो डस्ट हमारी नाक में घुसी, ठीक है, ये नाक में हमारी
गेट पास्ट द हेयर, यानी कि नाक के अंदर जो बाल हैं उससे होके गुजरती है नेजल कैविटी में, और जिसकी वजह से जो लाइनिंग है हेयर कैविटी लाइनिंग, यानी कि वही बाल की जो पूरी वो है ग्रुप, उनमें इरिटेशन होने लगता है, हमारी नाक में इरिटेशन होती है और हम छींक देते हैं, जिससे क्या होता है वो बाहर निकल जाता है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, आपको 3 टेस्ट ट्यूब देने हैं और तीनों को पानी से भर देना है, ABC उनको लेबल उनका नाम रख दो, और उसके बाद एक में आप स्नेल डालो, एक में क्या डालो, एक वाटर प्लांट, कोई भी वाटर और मतलब प्लांट, और तीसरे में आपको स्नेल और प्लांट दोनों रखने हैं। अब पूछ रहा है विच वुड हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, यानी कि CO2 किस में हाईएस्ट होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक तो फोटोसिंथेसिस का और एक रेस्पिरेशन का। देखो जी, रेस्पिरेशन जो क्या प्रोसेस है जो नॉर्मली एनिमल्स में या ह्यूमंस में होता है, जिसमें CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है ना। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो CO2 इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। इतना समझ में आ गया, अभी क्वेश्चन तुम चुटकियों में कर लोगे। सिंपल सी चीज़ है, जो टेस्ट ट्यूब ए होगा उसमें हाईएस्ट सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 होगी, कंसंट्रेशन यानी कि सबसे ज़्यादा होगी, है ना। क्यों होगी आप समझते हैं। देखो 3 टेस्ट ट्यूब होगा, 1, 2 और 3, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। एक में एनिमल है, एनिमल क्या करता है, CO2 रिलीज करता है ऑक्सीजन लेके। दूसरे में क्या है, एक वाटर प्लांट है, वाटर प्लांट क्या करता है, CO2 ले लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो इसमें तो CO2 बची ही नहीं होगी, सारी CO2 प्लांट ने ले ली। तीसरे में क्या, एक प्लांट है, एक स्नेल है। अब वैसे तो स्नेल जो है वो CO2 क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, क्योंकि वो एनिमल है, बट प्लांट जो है वो कंज्यूम कर ले रहा है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन होगी CO2 की, वो टेस्ट ट्यूब ए में हो जाएगी। समझ में आ गया। बाकी आप पूरा रीड कर सकते हो, सेम चीज़ है जो मैंने बताया। अब आगे पिदी क्वेश्चन, कॉकरोच जो होते हैं उनमें एयर कहाँ से अंदर घुसती है, स्पाइरिकल्स में घुसती है, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेना बुक में, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए, ठीक है। हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे हम क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्रैम्प यानी कि पैर में एकदम दर्द हो जाता है या हाथ में, तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक लैक्टिक एसिड नाम का सब्सटेंस होता है, वो प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट, जब कोई एडल्ट पर्सन एकदम रेस्ट पे बैठा आराम से, तो नॉर्मल ब्रीथिंग कितनी करेगा 1 मिनट में, 15 से 18। ड्यूरिंग एक्सलेशन यानी कि सांस को बाहर छोड़ना, उस समय पे हमारा जो रिब्स होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं। आप ऐसे सांस लो तो देखना जो रिब्स हैं वो ऊपर चढ़ेंगी, और जब सांस छोड़ोगे तो रिब्स नीचे चली जाएंगी। करके देखो अभी बैठ के, एकदम मस्त पूरा समझ में आएगा। अब मैच द कॉलम देख लेते हैं फटाफट। ईस्ट यूज़ होता है अल्कोहल बनाने में। डायफ्राम हमारी चेस्ट कैविटी जो होती है उसमें अंदर होता है डायफ्राम। स्किन क्या, स्किन अर्थवॉर्म की स्किन यूज़ होती है रेस्पिरेशन के लिए। लीव्स जो हैं वो स्टोमेटा, मतलब लीव्स में ही छोटा छोटा स्टोमेटा होता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। फिश गिल्स के थ्रू अपनी रेस्पिरेशन करती हैं, और फ्रॉग किसके थ्रू, लंग्स एंड स्किन के थ्रू करता है। सिंपल। अब ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज टू ब्रीथिंग द ब्रीथिंग रेट ऑफ पर्सन स्लोज डाउन। भाई बहुत ज़्यादा किसी ने हैवी एक्सरसाइज करी तो क्या उसने सांस वो आराम से लेने लगता है कि बहुत तेज़ लेने लगता है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि भैया वो बहुत तेज़ सांसें लेने लगता है, तो हेंस ट्रू ये हो जाता है फॉल्स। अगला क्वेश्चन, अगर कोई पूछे कि भाई रेट ऑफ ब्रीथिंग स्लो कब होता है, जब आप बहुत ही आराम पोजीशन में बैठे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तब वो स्लो हो जाता है, ठीक है जी। अब प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। क्या ऐसा कुछ है लोचा कि भाई दिन में सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेंगे और रात में केवल रेस्पिरेशन करेंगे? जी नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फ्रॉग जो है वो ब्रीथ करता है थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स, अभी इस क्वेश्चन में भी पढ़ाया था यहाँ पे, है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, क्या फिश के पास लंग्स होते हैं? नहीं जी नहीं, उसके पास तो गिल्स होते हैं। द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, जो हमारा साइज है चेस्ट कैविटी का वो क्या होता है, बढ़ता है। सांस अंदर लोगे तो अंदर हवा घुसी तो जगह बढ़ जाएगी ना, तो हेंस ट्रू। सिंपल, ठीक है। ये बकवास है, खुद पढ़ लेना, कुछ नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है। द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम। माउंटेनियर्स कौन होते हैं? जो माउंटेन पे चढ़ते हैं। वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी क्यों करते हैं? क्योंकि द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन एट दैट हाइट, मतलब समझा रहा हूँ, उस ऊंचाई पे जो अमाउंट ऑफ एयर होती है वो हर इंसान के लिए वो कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी तरफ से ऑक्सीजन लेके घूमना पड़ता है। आ गया समझ में? एकदम सिंपल था ना। तो बस इसी के साथ पूरा चैप्टर हो गया ख़त्म, और आपको आई होप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ गए होंगे। स्टिल कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, फटाफट कमेंट कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो भाई? तुमने क्या कर रहे हो? अभी तक क्या कर रहे थे? फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो, फटाफट। वेरी गुड, दबा दिया ना। चलो
वेलकम टू द फैमिली। और अब हम ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ लाते रहेंगे और आप उनको देखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए एंड मौज करते रहिए।